परेशानी वाली बात यह है यादव, जिससे बजे की शादी हुई है ना, वो 12 साल का लड़का है। अन्ना जी, अब अगर आपने खाना ना खाया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। और रिश्तेदारी में ये शुक्रिया बुक्रिया नहीं होता। मैं चाहता हूं इस दुश्मनी और नफरत को खत्म करके एक नया रिश्ता बना दिया जाए। चोर 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 चोर। मैं तो अपने डंगर बांध रहा था, शोर की आवाज सुन के आया हूँ। और कहानी बहुत अच्छी कर लेता है तू। और मैं कैसे यकीन करूं कि तू सच बोल रहा है? उधर घर में कौसर बहन भी परेशान है। मैं आते हुए उससे वादा करके आया था कि मैं मुराद को लेकर आऊंगा। खुदा बख्श, और तेरा ना मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देख क्या रही है, पकड़। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? तुझे जरूरत नहीं होगी, पर तेरे घर वालों को तो होगी ना। चौधरी साहब के कत्ल के बाद ना उनको अजीब सी एक नफरत हो गई आप लोगों से, तो बुरा ना मानिएगा। हैं जी, आप अंदर बैठे हैं, मैं अन्ना को लेकर आता हूँ। हैं पुत्र मुझे माफ कर देना। कैसी हो? घर में सब ठीक है? अब आप ठीक है? दिल के हाथों मजबूर हो गया था, इसलिए चला आया। चॉइस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मिलवा दिया हमें। और चाचा जी, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? अब तो रिश्तेदारी हो गई हमारी, और रिश्तेदारी में शुक्रिया नहीं होता कि रिश्तेदारी को बताया जाता है। चॉइस साहब, मैं अपने दामाद से मिलना चाहता हूं। अगर मुलाकात हो जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुड्डू, ओए वो आ ही गया है, देखो। इधर आ मेरा बेटा, इधर आ। हाँ, इधर मिल। ये अन्ना का बाप है, यानी आपका ससुर जी है, और वो उसकी बहन है, आपकी साली जी आई है आपकी। अस्सलाम। ले भैन, तस्वीरें तो तूने देख ली है ना भाई, कोई कमी हो तो बताना। रज के सोनी है कुड़ी, इतनी मोटी मोटी आंखें है कि क्या बताऊं, बेचारी बेवा है। क्या? अरे हाय, उसकी माँ बेचारी बेवा है। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। जरा जान को ना संभाल के रखा कर, जब कोई अच्छा रिश्ता हाथ में लग जाए तो। और सुन, जहेज में आधे ट्रैक्टर की कीमत नहीं बल्कि पूरा ट्रैक्टर देंगे।
और देख मेरी बात सुन, मन करे तो कर लेना और मन ना करे तो ना करना, और रिश्ता तलाश कर लेंगे। कोई रिश्तों की कमी नहीं है मेरे पास। बिस्मिल्लाह करके ले, मैं फिर चलती हूँ। 1-2 दिन में उसकी माँ आएगी लड़की को छाती मारने, मैं शायद ना आ सकूं, पर तू फिक्र ना कर, जब उनकी तरफ जाना होगा ना तो मैं तेरे साथ जाऊंगी। आज कहीं मैंने मंगनी पे जाना है, हो सकता परसों तरसों निकाह पे चली जाऊं। तुझे पता है ना पैसों का मामला है, और जहाँ पैसों का मामला हो तुझे पता है कि मैं तो फट चली जाती हूँ बिस्मिल्लाह करके। अच्छा खुदा हाफिज, मैं अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे। चिंची का किराया तो दे दे, छेती कर, इतना अच्छा रिश्ता दिखाया। ये ले पकड़। हैं चल चल ये भी पकड़ ले। चाहिए सारे के सारे तू रख, ये पकड़ा हाँ, इतने चक्कर लगवाए। चल बांध कुट के बिस्मिल्लाह करके। वली, 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 पता नहीं कहाँ चला गया। दरवाजा भी खुला है, कहीं बाहर तो नहीं चला गया। अरे आप लोग आ गए? शादो, रास्ते में कहीं वली को देखा है? घर नहीं आया अभी तक? मैंने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चला गया है। अन्ना अन्ना कह रहा था, खाना भी नहीं खाया। अल्लाह खैर करे। शादो का और अब्बा का मुंह क्यों लटका हुआ है? बेटी की उम्र ना गुजर जाए ये सोचकर शादी कर रहा था, मगर इस शादी ने तो मेरी अन्ना की जिंदगी ही तबाह कर दी। ये शादी नहीं, जुल्म है। अब्बा, खाना लाऊं? नहीं पुत्र, मुझे भूख नहीं है। अब्बा, सुबह की नमाज के बाद आप सीधा मुराद भाई को लेने चले गए थे, उसके बाद आप और शादो अब वापस आ रहे हैं, और भूख नहीं लगी आपको? ओ पुत्र, भूख का ताल्लुक देर से नहीं, अंदर के इत्मीनान से है। अब्बा, सब खैरियत तो है? काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ओ बेटा, जब से वो हादसा हुआ है ना, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। ऐसा लगता है जैसे परेशानियों ने हमारा घर ही देख लिया। अब्बा, क्या हुआ है? कुछ नहीं पुत्र, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़। अब्बा, अच्छा ठीक है। अन्ना बाजी के घर गई थी? चौधरानी ने फिर से बदतमीजी की? चौधरानी तो थी नहीं, खशिया ने भारी बाजी से मुलाकात करा दी थी। तो ये तो खुशी की बात है, इसमें परेशानी वाली क्या बात हुई? परेशानी वाली बात ये है शादो, जिससे बाजी की शादी हुई है ना, वो 12 साल का लड़का है। क्या? नवाजी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। उन चौधरियों ने खून बहावत में इतना बड़ा इंतकाम लिया। पापा ने तो उनके घर के एक फर्द की जान ली थी, अरे वो हमें बारी बारी मार रहे हैं।
खुदा, कब खत्म होगा ये रस्म रवायत का सिलसिला? हम पे तब गुजरेगा ये आजमाइश का सिलसिला। शादो, अच्छा चाली शेर, बाहर से दरवाजे जितने मर्जी मजबूत कर ले, अंदर के बंदों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अंदर के बंदों से मुराद मुराद है उसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तुझे, वही है ना अंदर का बंदा। आपको किसने कहा है? हम भी इसी गांव में रहते हैं, हर खबर पे नजर है हमारी। शक तो है पर चोरी का यकीन नहीं है मुझे। ये जो बंदा है ना मेरे साथ, मुराद ने वादा किया है इससे कि 2 दिन में जानवर लाके देगा। वो एक अलग बात है कि शायद उसका दाव नहीं लगा। वैसे चाचा, तुझे मुराद को छोड़ना नहीं चाहिए था, पर अगर कल कल ऐसी वारदात हो गई ना तो तू उस पर दावा भी नहीं कर सकता। मेरा फर्ज था तुझे बताना, बाकी तेरी मर्जी। अगर तुझे यकीन नहीं आता ना तो इस बंदे से पूछ ले कि मुराद की क्या गलबात हुई है इससे। मुझे क्या देख रहा है, पूछ ले। क्यों फिर कहा था ना मैंने? आज के लिए इतना ही काफी है। आ जाओ खाना खा लो। अन्ना जी, आप रो क्यों रही हैं और खाना क्यों नहीं खा रही? अन्ना जी मुझे बताइए, आप मेरा इतना ख्याल करती हैं, मुझे पढ़ाती हैं, इस हवाले से मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। आप मुझे बताएं हुआ क्या है? अन्ना जी, आपकी हथेली पर इतने छाले, लगता है आपने चारा काटने वाली मशीन चलाई है। ये मशीन हमारे घर के मज़ारे चलाते हैं, लेकिन आप? अच्छा हाँ, याद आया, अम्मी ने कहा था आपसे। मैं भी अम्मी से बात करता हूँ। नहीं रुके छोटे चौधरी साहब, अगर आप चौधरानी जी से बात करेंगे ना तो वो मुझे इससे ज्यादा सजा देंगी। अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो इतनी अच्छी हैं। चले मैं आपको खाना खिलाता हूँ। अन्ना जी, अब अगर आपने खाना ना खाया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा।
ओ पीर बख्श, ओ पीर बख्श, जी हजूर। ओ कोई प्यार भरा मोहब्बत भरा गाना सुना मुझे कि दिल खुश हो जाए। चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲਾਚਾ ਲੱਕ ਵੇ ਜੱਟੀ ਚੱਲੀ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਡੱਕ ਵੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲਾਚਾ ਲੱਕ ਵੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲਾਚਾ ਲੱਕ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਰਾ ਸਕ ਵੇ। ਬੁੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਮਾਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੰਗਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਇਆ, ਸੰਗਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਇਆ, ਫਿਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਨਚਕ ਵੇ। वाह, मुराद पुत्र, कब तक अपनी माँ से नाराज रहेगा? रोटी खा ले, बस कर दे अब। मुझे भूख नहीं है। नहीं तो तुझे ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है मेरे ब्याह की? ऐसी क्या मजबूरी है? मुराद पुत्र, हर माँ का शौक होता है कि वो अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे, उसका घर आबाद देखे, वो अपने घर में खुश रहे। तू मेरा रिश्ता करना चाह रही है या मेरी नीलामी कर रही है? तुझे क्या लगता है मुझे इस तरह से खुशी होगी? तेरे ट्रैक्टर के तकाजे की वजह से 2 घरों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी परेशानी की वजह से चाचे खुदा बख्श से कत्ल हो गए। हाँ हाँ, तो अब ये भी कह दे कि परा खुदा बख्श ने मेरी वजह से कत्ल किया है। अम्मा, वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तुझे ये गल समझाना चाह रहा हूँ कि जिन रिश्तों की बुनियाद जहेज पे हो ना, वो रिश्ते रिश्ते नहीं व्यापार होते हैं। ना तो मुझे ये बता, अपनी हैसियत के हिसाब से ब्याह करना कोई गलत बात है? रहने दे अम्मा ये ब्याह वाली बात, और ये खाला गुलजारन को ना साफ साफ मना कर दे। आज के बाद इस घर में कोई रिश्ता रुश्ता ना लेकर आए। मुराद पुत्र, एक बात मेरी याद रखी, तू चाहे राजी हो या नाराज हो, ब्याह तो तेरा मैंने करना ही करना है। देख, मैं कर लूंगा ब्याह, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह तू चाह रही है। अच्छा चल ठीक है, जैसे तू कहेगा वैसे करते। चल मेरा पुत्र, खाना खा ले। अगर तूने खाना ना खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चल आ, चल ना। चल ठीक है, दोनों माँ पुत्र रल के खाते हैं। चल। और सही तरह कुटे, खादा पींदा नहीं आजकल। सर मैं जी कुटांगा, साडे हाथ ही थोड़े न। चोई साहब, वो खुदा बख्श दा मुंडा नहीं पागल, हाँ हवेली नहीं जा रहा। जाने दे भाई, आखिर उसका भी तो कोई हक है। अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। तू अकेला है? और अब्बा? तेरा पागल भरा फिर आ गया यहाँ पे। आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ओ भैने, होए अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। खुशियाँ ओ भैने, अल्लाह लोग मस्त है, वो कहीं बदवाई ना दे दे। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये मुंह उठा के बार बार यहाँ आएगा। और छोड़ दें इसको, नहीं आता अब। और मैं समझा दूंगा इसे, अब नहीं आएगा। इधर आ बली।
ओ इधर आ। चल चल। चालनी दफाओ अंदर। अब्बा जी, हाँ पुत्र, वली सुबह से घर नहीं आया। मैं और शम्मो जाके पता करें, दरबार पे बैठा होगा। और नहीं पुत्र, तुम रुको, मैं खुद जाकर पता करता हूँ। जी अब्बा। चल आजा, निकल बाहर, आजा, शाबाश, आजा। गड्डी है ना, हाँ, आया आया आया। वो देख के चल आजा आजा, शाबाश। हाँ ओ अब्बा, वो देख अब्बा, चल। चौधरी साहब, आप शम्मा पुत्र, जाके जल्दी से कुर्सी लेके आ चौधरी साहब के लिए, और ये पखा भी ला। शादो पुत्र, चौधरी साहब के लिए चाय बना के ला जल्दी से। जी अब्बा। चौधरी साहब बैठो। चाचा जान, ओए मिलने आया था हवेली अन्ना से, मिलवा दिया इसे। और मैंने कहा रास्ते में गवाच ही ना जाए तो छोड़ने आ गया इसे। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। और चाचा, वो एक ही गल कर करके शर्मिंदा ना किया करे मुझे, हैं? मैंने पहले भी इस बात की तरफ इशारा किया था, लेकिन आप समझे नहीं। आपसे हमारी रिश्तेदारी हो गई है, और रिश्तेदारी में ये शुक्रिया बुक्रिया नहीं होता। मैं चाहता हूं इस दुश्मनी और नफरत को खत्म करके एक नया रिश्ता बना दिया जाए। आप ना शादो का रिश्ता मेरे साथ कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चौधरी साहब? वो तो इत्तेफाक से खून बहा में रिश्ता हो गया था। आप बड़े लोग हैं और हम छोटे। अच्छा जान, इसी तफरीक और दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूं। आप देखें ना, अगर शादो से मेरा रिश्ता हो गया तो दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन जाएंगी, नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, हैं? देखो बेटा, मैं इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी नहीं कर सकता। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हाँ तो कोई नहीं, आप जितना मर्जी वक्त ले लें, और मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं बाद में आ जाऊंगा, चलता हूँ। चौधरी साहब, चाय तो पीते जाओ, वो लाती होगी बस। चाचा यार, अब इक्को भरी मिठाई खाऊंगा आपके कार से, हैं? इतना जुल्म भी चंगा नहीं। ये ले पुत्र, रख ले, पकड़। चौधरी साहब, इसको पैसे ना दें, इसको पैसों का कुछ पता नहीं, और ना ही हम इसे पैसे देते हैं। ओ चाचा जी, और कोई बात नहीं, बच्चा है प्यारा सा, छोटा भरा है मेरा, है? चलता हूँ, रब रखा।
शम्मा, अब्बा नूं पता नहीं क्या हो गया है। पहले भी अन्ना बाजी का रिश्ता एक हादसे में, एक मजबूरी में हुआ है और ओदा अंजाम भी अब्बा देख चुके। फिर भी पता नहीं क्यों अब्बा फिर। शादू, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्बा ने उन्हें सब टालने के लिए ऐसा कहा होगा। अब मुंह फाड़ कर तो जवाब नहीं दे सकते ना। आखिर अन्ना बाजी उनके घर हैं। बाकी मैं अब्बा से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। शम्मा, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे पता है वो लोग ठीक नहीं हैं, तुम फिक्र मत करो। ये आप क्या कर रही हैं? आपके हाथों पर तो पहले ही इतने छाले पड़े थे। रज्जो खाला, आपको पहले ही पता है कि उनके हाथ पर इतने छाले हैं, फिर आपने ये काम इन्हें करने क्यों दिया? वो छोटे चौधरी साहब, गुड्डी साहब, वो जिधरानी साहबा ने कहा था। आज मुझे अम्मी से बात करनी पड़ेगी। छोटे चौधरी साहब, मेरा नाम इम्तियाज है और मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। आप भी मुझे गुड्डू कहकर पुकारा करें, छोटे चौधरी ना कहा करें। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे अम्मी से बात करने से क्यों रोकती हैं? आए मेरे साथ। सलाम चाचा, खुदा बख्श। किधर जा रहे हो? ओ पुत्र मुराद, मेरा तो एक ही जिगरी दोस्त है अली शेर, बस उसी से मिलने जा रहा था। एक जरूरी गल करनी थी उससे। जरूरी बात? ऐसी कौन सी जरूरी बात है चाचा? और कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही मिलने जा रहा हूँ। अच्छा चाचा, वो खुशी को देखा था तेरे घर से निकलते हुए, वो किस लिए आया था? अच्छा, वो तो वली चला गया था अन्ना से मिलने, तो उसे लेकर आया था कि कहीं रास्ते में गुम ना हो जाए। वैसे चौधरियों में खुशियां अच्छा लड़का है। चाचा, खुशियां और अच्छा? अच्छा पुत्र, मैं चलता हूँ, अब नमाज पे मुलाकात होगी। हाँ ठीक है चाचा, अल्लाह हाफिज। चौधरी खुशियां जरूर कोई चाल चल, और चाचा खुदा बख्श भी मुझसे छुपा रहे। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? वाह 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 हमारे पांजे को पढ़ाया जा रहा है, हैं? मुन्ना जी, ये हाथ पे क्या हुआ? चोट लगी है? मामू जान, अम्मी जान ने इन्हें सजा के तौर पर टोके पर लगा दिया। जिसकी वजह से इनके हाथ जख्मी हो गए और खून भी निकल आया। फिर मैंने इनके हाथ पर मरहम लगाई है। तो बड़ा जुल्म किया बाजी ने। अब आप जैसी नाजुक लड़की के साथ इतना जुल्म भी चंगा नहीं। मैं बात करता हूं बाजी से। ओ, याद आया, वो एक गल करनी थी आपसे, बड़ी जरूरी। इजाजत हो तो कर लूं?
अब गुड्डू, अब बेटा जरा बाहर जा, मुझे आपकी बेगम सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है कि आपकी उस्तानी जी से बात करनी है। जा। मामू, आप मेरे सामने ही बात कर लीजिए। गुड्डू, चलें ठीक है मामू जान, मैं बाहर चला जाता हूँ। मेरी किताबें भी यहीं पर हैं, मैं फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। हाँ जा, शाबाश। तो ना जी, बात ये है, मैं चाहता था कि आपके साथ जो जुल्म हो रहा है खत्म हो जाए, ये नफरतों वाला रिश्ता प्यार मोहब्बत में बदल जाए और एक नया रिश्ता बन जाए। इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। वो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी छोटी बहन नहीं शादो, उससे शादी करना चाहता हूं।